अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाअल्लाह ठीक होंगे, घरों में शाद और आबाद होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। सुबह बखैर ज़िंदगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। तो मैंने कहा सुबह सुबह नाश्ता बनाएं और नाश्ता करते हैं। आज आपको नाश्ते मैं सुबह सुबह क्या कहते हैं वो वेलकम कह रही हूँ। तो अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ मैं अपने लिए। मुन्ना तो गया अम्मी के घर, ये मैंने चाय का पानी रखा है, दूध भी बॉयल हो रहा है। मुन्ना अम्मी के घर गया, मीरब और मैं इधर हैं। तो मैंने कहा नाश्ता करते हैं। मीरब के लिए आया घर से पराठा, उसकी दादों ने उसको पराठा भेजा है कीमे वाला, उसके पापा उसके लिए लेके आए हैं। ये देखें, तो ये देखें इस पराठा भी है, कीमे वाला पराठा ना, सुबह सुबह मीरब के लिए आया है। साथ मैंने कहा चाय बना के देती हूँ तो वो खा लेगी। उसके बाद फिर सारा दिन की जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो आज शाम को बड़ी ज़बरदस्त हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी, इंजॉय कीजिएगा। तो मेरे साथ ही रहिएगा। अभी मैं आपको बर्थडे बन गई है मेरी, ले जाने बाहर देखते हैं। कोई बात नहीं, गिराना ना। मेरा क्या बनाने की कोशिश कर रही है? हैं? क्या बना रहे हो? केक? चले बनाए, फिर मैं देखती हूँ कैसा बना। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। कैसी हैं आप? हमेशा झूले लेते रहती हैं। ये येलो वाली ना किसी को और को झूले पे भी नहीं बैठने देती, खुद ही बैठती है सारा दिन। येलो कलर की जो है, सारा दिन झूले पे इसने खुद ही रहना होता है, बाकियों को मारती है बहुत। मेरा बाजो नाश्ता कर लो। चले चले चले, पता नहीं। आजो 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 आजो, जल्दी आ। व्यूवर्स देखें, हमारा ऑफिस आपने पहले भी देखा हुआ था, उसके अंदर एक और कलर का बिछा हुआ था कारपेट पुराना, और आज हमने बिछाया है नया कारपेट। ये देखें कितना प्यारा। तो आज हम अपने ऑफिस की कर रहे हैं सफाई, और इसमें ये देखें सिलाई स्कूल हमारा, तो उसके लिए देखें हमारी कितनी प्यारी मशीन है, स्ट्रॉन्ग उज़मा सिलाई स्कूल। ठीक है, ये देखें अभी कर्टन भी धोए हैं, वो देखें बाहर आपको नज़र आ रहे होंगे सेम, वो अभी कर्टन भी हम बिछाते हैं। और यहाँ पे हमने कारपेट देखें कितना प्यारा कलर बिछाया, जो वुडन कलर होता है ना वो बिछाया लकड़ी वाला, तो बड़ा प्यारा लग रहा है। देखिए, तो अभी सारी सेटिंग होती है, फिर फाइनल हम आपको दिखाते हैं। नीचे फर्श बहुत गंदा था इसलिए उस वक्त दिखाया नहीं है, तो अभी जब बिल्कुल सेट होता है फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब्बू जी पहले से बेहतर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक ठाक हो? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अब अब्बू को ना ऑफिस की चेयर पे बिठा दिया है। आप लोग कह रहे थे ये सफाई करते हैं, अभी कभी सफाई करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है ना? हाँ जी, अब इन्होंने सफाई कभी नहीं करनी, इधर वादा कर रहे हैं। तो हमने एक रखी है मासी, तो वो सारा काम किया करेगी। अब अब्बू ने कोई काम नहीं करना। ये देखिए जी, ये फाइनल लुक आ गई हमारे ऑफिस की। ये देखिए, ये आई है फाइनल लुक। बताइएगा आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ऑफिस। छोटे बच्चे अम्मा के साथ घूमने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो घूमने? घूमने का बड़ा शौक है आपको, बहुत शौक है घूमने का। मम्मा मुझे बाहर ले चले, मम्मा मुझे बाहर ले चले, लेकिन नहीं मम्मा के साथ बाहर घूमने जा रहा छोटा बच्चा। बाहर घूमने जा रहे हैं छोटे बच्चे, बाहर घूमने जा रहे हैं। बैठने लगे हैं ट्रेन पर, बैठने लगे। मेरे साथ ट्रेन पे जाने लगा है। क्यों छोटे बच्चे ट्रेन पे जाने लगा है?
छोटे बच्चे अस्सलाम वालेकुम। छोटे बच्चे अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। ये छोटा बच्चा है जी महानूर, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। छोटा बच्चा बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। इधर तो देखो, मीरू भी उठ गया सुबह सुबह। मीरू छोटा बच्चा ड्यूटी पे पहुंच गया, ड्यूटी पे पहुंच चुका है, ड्यूटी पे पहुंच चुका है मेरा बेटा। अच्छा, ड्यूटी पे पहुंच चुका है, ड्यूटी पे पहुंच चुका है, ड्यूटी पे पहुंच चुका है। गंदा बच्चा, गंदा। व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप छोटे बच्चे से बातें करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फिर ये आपसे रोज़ बातें किया करेगा। ता 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 ता। बकरे का गोश्त सिर्फ एक रानी रखी थी, बाकी सारा तो बेच दिया था। वो हमने आज रोस्ट करवा ली। मैंने कहा अब्बू ना सारे खा लें, गाले। पहली बार भी रहा रोस्ट की। हाँ, ये पहली बार जिंदगी में अक्सर अंदर ही आज रखा ही ये पीस है, क्योंकि हमने गोश्त कुछ नहीं रखा क्षेत्र का, यही पीस रखा। हम खाते ही नहीं हैं गोश्त। जब आइए देखते हैं कैसी बनी है, आगे आपको बताएंगे। जी व्यूवर्स, मैं आज अपने अब्बू को हॉस्पिटल लेके गई थी। मेरे अब्बू की ना तबीयत ख़राब है। आप लोगों ने दुआ भी करनी है। अब्बू को ना खून की वॉमिटिंग हो रही है, तो उनको वेस्कुलर की इस तरह की ना टांगों में कोई प्रॉब्लम है कि उसमें ना गिल्टियाँ सी हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी तो वो ब्लड आना स्टार्ट हो गया। फिर आज हम गए थे गुलाब देवी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जाके अब्बू को ना दिखा के लाई हूँ। चेस्ट एक्सरे हुआ और हॉस्पिटल की मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि वो अलाउ नहीं होता, आपको पता है। अब्बू बहुत परेशान हुए हैं, इतने ज़्यादा यानी कि ब्लड की वो आ रही हैं वॉमिटिंग, और उनके सारे कपड़े भी ख़राब हो गए। जो ऊपर वो अपना रुमाल लेते हैं वो भी ख़राब हो गया था और सारा दिन आता रहा। तो अब डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी और उन्होंने कहा कि ये 10 दिन खिलाने के बाद आपने मेरे पास लेके आना है। तो मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे अब्बू जैसे आप लोगों के लिए इतनी दुआएं करते हैं, नमाज़ पढ़ के कुरान पाक, सारा दिन उनकी रूटीन है कि वो कुरान पाक ही पढ़ते रहते हैं। तो माशाल्लाह से वो महीने में कितने ही कुरान पाक ख़त्म करते हैं। तो फिर इसाले सवाब भी सबको करते हैं जो जिनके अजीज़ व कारब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो वैसे भी वो आप लोगों के लिए बड़ी दुआएं करते हैं। तो मेरे अब्बू की दुआएं और अल्लाह ताला आपको लगाए और आपकी सारी परेशानियों को दूर करे। मेरे अब्बू के लिए खुसूसी और स्पेशल दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, ताकि उनका साया जो है वो हम सब के सिर पे सलामत रहे और वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। तो तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब है, रंग भी बिल्कुल पीला हुआ पड़ा था और बड़ा परेशान हो रहे थे कि मुझे क्या हो गया। फिर मैंने हौसला वगैरह दिया, तो हम गए थे हॉस्पिटल। आज सारा दिन उधर ही गुजरा और मेडिसिन लेके आए हैं। इंशाल्लाह कल से वो स्टार्ट करेंगे खानी, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। आप लोगों ने प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए खुसूसी दुआ करनी है, ताकि मेरे अब्बू जो हैं वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएं और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी पाएँ इंशाल्लाह। दुआएं लेनी चाहिए। वो आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं करते हैं, मैं ख़ुद भी दुआ करती हूँ। तो अल्लाह पाक उनकी दुआएं हमारे सर पे बरकरार रखें और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक करम करे, फ़ज़ल करे और रहम करे। तो कल व्यूवर्स इंशाल्लाह मैंने गांव जाना है। कच्ची ईंटें वगैरह ला के वहाँ पे अपना मैं घर स्टार्ट करने लगी हूँ। तो आपने मेरा घर ज़रूर देखना है जब वो बनना स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह मैं जाऊंगी गांव और वहाँ पे जो ज़मीन है थोड़ी सी, वहाँ पे मैं ईंटें वगैरह कल लेके आएंगे। तो कल से हम अपना इंशाल्लाह मटेरियल सारा ले आएंगे, फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने गांव शिफ्ट हो जाना है। तो शहर की ज़िंदगी मुझे वैसे भी अब नहीं अच्छी लगती, मेरा दिल नहीं करता शहर में रहने को। बच्चे मेरे आ जाया करेंगे पढ़ने, वहाँ से इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। और वीक में या 2 वीक के बाद मैं लाहौर आया करूँगी। यहाँ के भी मामलात, सिलाई स्कूल्स और दूसरे लोगों के सारे जो मामलात हैं वो भी देखने होते हैं। शेल्टर होम भी चला रहे हैं इंशाल्लाह। तो कल गांव जाएंगे ईंटें लेने के लिए और अपना घर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने आपसे कहना था कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, वो
अब्दुल जब्बार ने अपना चैनल बनाया है, जब्बार फैमिली व्लॉग के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज़ आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें और उसके व्लॉग देखा करें। वो अच्छे व्लॉग बनाना स्टार्ट हो गए हैं, रोज़ बनाते हैं व्लॉग, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि वो जो है वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारें। वो इसलिए कि मेडिकल स्टोर पे वो काम करते हैं, शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है जैसे कि उनको हेमरेज और पैरालाइज हुआ था, तो उसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी इतनी नहीं अच्छी और टांग भी टूट गई थी, फिर ज़्यादा उनसे काम नहीं होता। तो चले व्लॉग उनका हिट हो जाएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम कर देगा, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करनी है। और इंशाल्लाह गाँव में मेरा घर बनने लगा है, तो मैं इंशाल्लाह घर बनाने से एंड तक जब मुकम्मल होगा मैं आपको ज़रूर विज़िट कराऊंगी अपने घर का। आपने साथ ही रहना, आपकी आंखों के सामने बनेगा। कच्ची ईंटों से बनाएंगे, कच्चा घर, कच्चे वहाँ पे मिट्टी के चूल्हे और सारी चीज़ें इंशाल्लाह बड़ी अच्छी वो मैं वहाँ पे बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो कल मैं जाऊँगी, फिर आपके साथ जाके वो भी व्लॉग शेयर करूँगी। तो 3-4 दिन व्लॉग इसलिए भी अपलोड नहीं किया, मेरे बुक तबीयत भी नहीं ठीक थी और दूसरा मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करें, तो ये मेरा चैनल है उज़्मा की दुनिया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें आगे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक करम करेगा। मेरी आप प्यारी सी एक फैमिली हैं और आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी गुजरना स्टार्ट हो जाएगी। सारी ज़िंदगी तो बहुत सी टेंशनें देखी हैं, लेकिन जो चंद दिन रह गए ज़िंदगी के, बाकी वो मैं कह रही हूँ कि अल्लाह पाक अच्छे से गुजार दे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।